बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को बेसिकली अगर हम देखें तो तीन टाइप्स की हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें नाम आपके सामने मेंशन है। एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसमें प्रॉपर्टीज के लिहाज से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन दोनों तकरीबन सेम ही है। बिल्कुल सेम है प्रॉपर्टीज के लिहाज से। प्रिपरेशन के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टीज के लिहाज से दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो इंटायरली डिफरेंट है इन दोनों से। तो ज़्यादातर जो हम जिक्र करते हैं वो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ही जिक्र करते हैं। मोस्टली रिएक्शंस में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसका भी जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के एटॉमिक हाइड्रोजन कहते किसे, जैसे कि उसकी वर्डिंग से ही पता लग रहा है, उसके नाम से ही पता लग रहा है एटॉमिक। उसमें जस्ट वन एटम इंक्लूडेड होगा। जस्ट ओनली हाइड्रोजन का एक एटम जो होता है, सिंगल एटम जो होता है हाइड्रोजन का, जब हाइड्रोजन ने किसी दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं की होती, तो उस वक्त वो जो सिंगल हाइड्रोजन का एटम होता है बेटा, वो सिंगल एटम जो है वो कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो एक सिंगल एटम होता है, एच सिंपल, जिस तरह ये लिखा हुआ है एच सिंपल लिखा हुआ है, इसने किसी दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं किया हुआ, तो ये जो सिंगल एच होता है ये कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है। अब नेक्स्ट वन आपके पास पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि एटॉमिक हाइड्रोजन यानी कि वो हाइड्रोजन जो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन से, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जब ब्रेक करते हैं हम, उससे जो हाइड्रोजन बनती है या प्रिपेयर होती है या प्रोड्यूस होती है, उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बेटा क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जब डिसोशिएट करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी मेथड के जरिए, किसी भी प्रोसेस के जरिए, जब इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसके जो दोनों एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है वो बॉन्ड टूट जाता है। और बॉन्ड टूटने के बाद दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग अलग या सेपरेट आउट हो जाते हैं। सॉरी, सॉरी बेटा। तो उस हाइड्रोजन को, वो जो एटॉमिक फॉर्म में हमें मिलता है, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन भी बेसिकली एक सिंगल एटम ही होता है, मतलब कि एच को ही बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कुछ सिंपल कंपाउंड है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। जब हम उन हाइड्रोजन का रिएक्शंस करवाते हैं किसी भी दूसरे केमिकल्स के साथ, एसिड के साथ या बेस के साथ, तो देन हमें प्रोडक्ट के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो मिलता है। मॉलिक्यूलर H2 मिलता है, एच नहीं मिलता, H2 मिलता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिलता है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डायरेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये इस बात को जरा समझिएगा, इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि H2 जो है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले एक H बनता है, एक हाइड्रोजन का एटम प्रोड्यूस होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन का एटम प्रोड्यूस होगा, फिर वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तो देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी सॉरी, जब आपके प्रोडक्ट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनेगा या प्रोड्यूस होता है, H2 बनता है, तो बेटा डेफिनेटली पहले एक हाइड्रोजन का एटम बनेगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन का एटम बनेगा, वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से पहले वो जो कुछ देर के लिए
एटॉमिक हाइड्रोजन या सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन बनता है, प्रोड्यूस होता है, उस सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट का बेसिकली मतलब होता है न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न, नया पैदा होने वाला, न्यू बॉर्न। अब दोनों में, एटॉमिक में और नेसेंट में, केमिकली तौर पर कोई फर्क नहीं है कि एटॉमिक हाइड्रोजन भी सिंपल एच को बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन भी सिंपल एच को बोलते हैं, लेकिन दोनों की प्रोडक्शन का फर्क है। वो बहुत क्लियर कीजिएगा, प्रोडक्शन का फर्क है। प्रोडक्शन से मतलब कि एटॉमिक हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही बनेगा, या यूं कह लीजिए कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। लेकिन जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो किसी भी किस्म के ऐसे कंपाउंड से हम बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्राइड्स कह लीजिए सिंपल, कि हाइड्राइड्स या कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं उससे जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन जो सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन। तो प्रोडक्शन के लिहाज से दोनों में फर्क है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से फर्क नहीं है। याद रखिएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन सिंगल होते हैं, सिंगल एच को बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल एच होता है, किसी किस्म की इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, ये फ्री स्टेट में होते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से एटॉमिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है, और नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन के कंपाउंड से प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद जो थर्ड वन टाइप है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो इंटायरली इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कुछ इस तरह है, सिंपल, कि जब एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन बन जाते हैं तो डेफिनेटली ये फ्री स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। इसलिए ये हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं ये आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। तो उस वक्त फिर एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, सिंगल एरो से शो कर रहे हैं इसको। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग। वहां पर आपको बताए थे बेटा, आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए यहाँ पर एक सिंगल लाइन हम लगाएंगे। इस सिंगल लाइन को हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में। तो इनको कंबाइंड फॉर्म के अंदर हम कुछ इस तरह लिखते हैं H2। तो इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। अब डेफिनेटली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक से और नेसेंट से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। बहुत सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज। पहले आपको नजर आ रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो सिंपल एक एक हाइड्रोजन है उसके अंदर, जबकि इसमें कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन में या नेसेंट हाइड्रोजन में किसी किस्म की कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, जबकि इसमें कोवलेंट या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, या ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है इन तीनों हाइड्रोजन्स के बारे में। तो ज़्यादातर जो जिक्र आता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन का आता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का आता है। नेसेंट का तो सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है कि अगर कभी कभार किसी जगह पे आपसे पूछ लिया जाए कि नेसेंट किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन की तरह ही होती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन में फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके पास है। इसमें से अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है तो वह हैंड रेज कर सकता है, या मैसेज में मुझसे इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मजीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए, या मजीद आपको इसको मजीद यूँ कह लीजिए कि समझाने के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, हमने एक स्लाइड तैयार की है जिसमें डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन में और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कुछ डिफरेंस क्रिएट किए हैं ताकि आपको मजीद कंफर्मेशन हो सके कि एटॉमिक में और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, या ये एक दूसरे से किस लिहाज से चेंज है। पहली बात तो वही
कि एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में होती है। एटॉमिक स्टेट का मतलब होता है कि इसमें सिंगल एक एटम होता है, जबकि मालिकुलर हाइड्रोजन में वो मालिकुलर स्टेट में होती है, मतलब उसमें मालिक्यूल बनता है। मालिक्यूल से मतलब उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एच बॉन्डिंग एच के लिहाज से। अब इस सिंगल एच की वजह से हम इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब होता है बेटा एक, तो इसमें एक एटम होता है। अब दो हाइड्रोजन की वजह से हम इसको बोल देंगे डाई, तो ये हो जाएगा बेटा डाई एटॉमिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है ये वाला पॉइंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इट इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जो रिड्यूसिंग एजेंट है पहले तो उसको जरा समझिए, क्योंकि सेकंड ईयर में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाएगा कुछ अगले चैप्टर्स में भी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे जिस टॉपिक में भी इसको पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। देखिए बेटा, एक प्रोसेस होता है रिडक्शन और एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन, जिसके बारे में जब हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हैं, तीन चार डेफिनेशन हैं ऑक्सीडेशन की, तीन चार डेफिनेशन है रिडक्शन की। तो रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है, या रिडक्शन प्रोसेस जो होता है उसका बेसिकली मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ गेन ऑफ सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन आउट हो रही हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, या अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है वो हेल्प करता है किसी दूसरे केमिकल की रिडक्शन करने में। रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो एज अ एजेंट के तौर पर बिहेव करता है और किसी दूसरे केमिकल की वो रिडक्शन करने में हेल्प करता है, यानी किसी दूसरे केमिकल को इलेक्ट्रॉन को गेन करने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कोई दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जब कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और वो रिडक्शन करेगा कौन? एटॉमिक हाइड्रोजन करेगा। इसलिए एटॉमिक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो मालिकुलर हाइड्रोजन है डेफिनेटली वो रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। पुअर का मतलब है कि इसके मुकाबले में, एटॉमिक हाइड्रोजन के मुकाबले में उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेटा वो थोड़ी कम है। इसी पॉइंट को हमने यहाँ भी बताया कि एटॉमिक हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, जबकि मालिकुलर हाइड्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। अब इन दोनों का जो रीजन है कि सर ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये पुअर या वीक क्यों है, ये मोर क्यों है, ये लेस क्यों है, इसका जिक्र जो है वो यहाँ पर आ रहा है। इट हैज नो बॉन्ड, इसके दरमियान बेटा कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, जबकि इसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये इसका मेन रीजन है, इसकी रिएक्टिविटी का ये मेन रीजन है कि एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता, ये सिंपल एक एच है। इसलिए जब ये किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करता है तो डायरेक्टली हाइड्रोजन उस केमिकल से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे वो रिएक्शन कर तो लेगा, लेकिन उसको पहले अपनी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले उसको वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग करेगा, देन वो हाइड्रोजन जाके रिएक्शन करेंगे। तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक हाइड्रोजन। इसलिए ये कहलाता है पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ये पुअर होगा क्योंकि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले उसको ब्रेक करना होता है, तोड़ना पड़ता है उसको, उसको एनर्जी चाहिए, उसको हीट चाहिए, वो टूटेगा, ब्रेक होगा, देन वो अपनी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, वो शो करेगा। तो ये सिंपल से डिफरेंस है एटॉमिक में और मालिकुलर हाइड्रोजन में, जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं। कि एटॉमिक हाइड्रोजन सिंपल एटॉमिक फॉर्म में है, वो मोनोएटॉमिक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मोर रिएक्टिव है और उसमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
एक बच्ची हैं सीमा मुस्तफ़ा, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है, उसका बेटा मैं आंसर जो है वो फिर आपको लेक्चर के आखिर में देता हूँ। ओके, अब एटॉमिक हाइड्रोजन को ही हम अपना टारगेट बनाएंगे, और एटॉमिक हाइड्रोजन को अपना टारगेट बनाते हुए हम यहाँ पर इसके कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो कुछ टॉपिक जो इसके एटॉमिक हाइड्रोजन के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला एटॉमिक हाइड्रोजन का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, वो है प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक, कि हम एटॉमिक हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि आपको पिछली इसकी डेफिनेशन में मैं स्लाइड कन्वर्ट कर रहा हूँ। एटॉमिक हाइड्रोजन में आपको बता दिया गया कि बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन से ही बनेगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन से बनता है। तो यही इसकी प्रिपरेशन है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कि हमने एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाना है, ये प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही इसको बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, और बहुत ही सिंपल सिंपल से मेथड्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, कि हम इसको डिकम्पोज करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्म, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ हीट। हीट के जरिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट करेंगे इसको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000, 500 नहीं है, 5000 है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे। और इस टेम्परेचर की वजह से इसको एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है, 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाएगी इस टेम्परेचर के जरिए। अब ये एनर्जी 104 किलो कैलोरी एनर्जी जब इस हाइड्रोजन को, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम प्रोवाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लीजिए, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है पहले हमें उसको तोड़ना पड़ता है, तब वो जाके रिएक्शन शो करता है। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन आ गई कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम से कम 104 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हम उसको हीट के जरिए प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही ये एनर्जी उसको मिलती है, वो बॉन्डिंग टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं इस तरह। और ये जो न्यू हाइड्रोजन बनता है इसको बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सिंपल सी है। इसमें जो पॉइंट्स याद रखने आपने वही, कि डेफिनेटली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 5000, एनर्जी इसके जरिए कितनी मिलेगी 104। इस एनर्जी से क्या होगा, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये आपने सिंपल 4 पॉइंट याद रखने। प्रिपेयर कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 5000, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट, एनर्जी कितनी मिलेगी उससे, 104 कैलोरी मिलेगी एनर्जी। नंबर 4, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसका जो दरमियान का जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन जो प्रिपरेशन है इसकी, वो है आपके पास सिंपल इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसमें भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, लेकिन डिसोशिएट तो ये हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली हो रहा है। किस तरह हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकली ये डिसोशिएट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकली डिसोशिएट का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कि वो यूज हो। अब हमें चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकते। आपने डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे, कि हम पास नहीं कर सकते नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अगर हम उसका प्रेशर कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसका प्रेशर अगर हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो देन हम किसी भी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर वही फेनोमेना इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको वही एनर्जी चाहिए, 104 एनर्जी चाहिए, लेकिन वो हीट के जरिए हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए प्रोवाइड करेंगे। तो हमें इसका टेम्परेचर, सॉरी, इसका प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप इसको टॉर भी बोल सकते हैं, ये टॉर है। तो 1 से लेकर 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हम इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे इसका प्रेशर। तो जब इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, हम कम करेंगे, तो
और उसमें से करंट पास करेंगे तो वो करंट जो होगा वो एट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसको वो ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद वो सिंपल उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए आपको इसमें से करंट पास करना पड़ेगा। करंट पास करने के लिए आपको इसका प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो जब आप इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक इसका प्रेशर लेके आएंगे, तो फिर इसमें से करंट जो है वो इजीली पास हो जाएगा। वो करंट जो होगा वो इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा, और मॉलिक्यूल के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वो सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये सिंपल दो प्रोसेस हैं। एक आपके पास है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आपने हीट के जरिए इसको ब्रेक किया, और सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, जिसमें आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेक किया। दोनों में पॉइंट याद रखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन में टेम्परेचर 5000, एनर्जी मिलेगी इसको कितनी बेटा 104, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन है उसमें आपने इसका प्रेशर को लो करना है, कम करना है, और इसमें से करंट पास करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेस कर ले या चैट में पूछ ले। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है बेटा सिंपल से इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक हाइड्रोजन का ही लिंक किया हुआ टॉपिक है, वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा आपको समझाने में। तो इसका जो एक और टॉपिक है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ये चंद प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत आसान आसान सी हैं, ये अभी आपने जिक्र भी किया इसका थोड़ी देर पहले, तकरीबन उसी से मिलती जुलती हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये रिएक्शन जो होंगे वो हम कल के टॉपिक में डिस्कस करें। ओके, फर्स्ट वन पॉइंट आपके पास है कि अभी एक मैसेज आया मेरे पास, जवेरिया शाहानी, सर इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन दोबारा रिपीट कर दो। ओके बेटा, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन का बेसिकली मतलब है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हमने ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है। इलेक्ट्रिकल का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कर रहा है, यानी हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, तो वो ब्रेक किसके जरिए करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए करना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोजन में से या किसी भी किस्म की गैस में से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकती, तो हम उसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे। उसका प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाएगी। प्रेशर आपने डिक्रीज करना है 0.1 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। जब इतना प्रेशर आप डिक्रीज करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से पास करेंगे तो वो उसके दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा, और जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंपल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक जो है उसकी प्रॉपर्टीज है, आप इसको देख लीजिए। सिंपल है, इट हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। इसकी लाइफ टाइम बड़ी शॉर्ट होती है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसमें लाइफ टाइम शॉर्ट का मतलब है कि ये ज़्यादा देर तक, बेटा एक मिनट रुकिएगा।
ओके। सॉरी। प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में सिंपल आपके पास आएगा कि शॉर्ट लाइफ टाइम है, कि ज़्यादा देर तक ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता। जैसे ही ये दूसरे एटम इसके पास आता है तो ये उससे कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद ये सिंपल दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं शॉर्ट लाइफ टाइम। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, इट क्विकली कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सिंपल शॉर्ट लाइफ टाइम इसी वजह से है कि ये जैसे ही एक एटम दूसरे एटम के पास आएगा, फौरन क्या करेगा, ये आपस में मिलने के बाद दोबारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस हुआ है, तो दोबारा उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं। रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेटा कोई बॉन्ड ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हर किस्म के एलिमेंट के साथ रिएक्शन इजीली कर लेता है, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी, और ऑक्साइड्स के साथ भी। ये जो रिएक्शंस हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज है, जो कि आपने इसके डिफरेंस में भी पढ़ी थी। यूज कहाँ करते हैं इसको? इसको एक इक्विपमेंट बनाते हैं हम इसके जरिए, प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एक इक्विपमेंट होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, जिसको वेल्डिंग पर्पज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये वहाँ ये इक्विपमेंट इससे बनाते हैं, और इसके ज़रिए इसके जो एनर्जी मिलती है हमें, उसके ज़रिए हम वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसके ज़रिए क्या, मालिकुलर हाइड्रोजन, क्योंकि ये मालिकुलर हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस होता है, तो इसके ज़रिए हम दोबारा मालिकुलर हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, कि इनको आपस में कंबाइन कर लेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के एटम्स को। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, तो दोबारा इससे मालिकुलर हाइड्रोजन को हम बना सकते हैं। ये सिंपल इसके दो यूज़ हैं, कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च एक इक्विपमेंट होता है जिसके जरिए वेल्डिंग का काम हम करते हैं। वेल्डिंग पर्पज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग के प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स की वेल्डिंग के लिए। तो वहां पर वो एज अ एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मालिकुलर हाइड्रोजन बनाते हैं इसके जरिए, क्योंकि ये मालिकुलर हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो दोबारा इनको कंबाइन करके हम मालिकुलर हाइड्रोजन बना सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन का जो टॉपिक रह गया है, रिमेनिंग टॉपिक है, वो सिर्फ रिएक्शन है। ये वाला टॉपिक ये इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, क्योंकि यही टॉपिक्स थे आज के जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे। बाकी इसका एक टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके। अब कुछ